हमने ये सफर तय कर ही लिया। अब तो बस परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि बिना कोई तकलीफ के हमें अपने पास मिला दे। क्या बात करती हो, यही तो हमारे जीवन के बेहतरीन फल है। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई भागम भाग। इसलिए तो आप बस परमेश्वर की बुलाने की आस है। फिर वही बात, अभी हमारी उम्र ही क्या है। अगर ऊपर वाले की मर्जी हो तो अभी भी हमारा घर बच्चों की हंसी से भर सकता है। आपका हर मजाक ही सुस्त है। अरे ये कैसी आवाज है? ये उंगली करने से कुछ नहीं होगा। लेखक ने तो हमारे दोस्त पे डंडी ही मार दी, बस वह लेकर छोड़ दिया। पर स्टेज पर हमें कौन रोकेगा? हम भी दूसरों की तरह अपने डायलॉग्स बोलते हैं। पर यहाँ तो स्टेज ही नहीं है। मैं पाएगा क्या? दूसरे भी तो बिना स्टेज के डायलॉग बोल रहे हैं और तुझे बड़ी चड्डी पहन के स्टेज की लग गई। अच्छा, तो बिना स्टेज के ही कर लेते हैं। और नहीं तो क्या, नहीं तो स्टेज के चक्कर में ना रोल से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे। अच्छा, मेरी डॉल तो देख, 2 दिन उसने अपने पास रखी हुई है। डॉल? लड़के डॉल से नहीं खेलते, लड़कियां खेलती हैं। और तेरी मम्मी ने नहीं बताया तू गन से खेले? अच्छा, डॉल की बारी आई तो ये क्या नई चीज आ गई? लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी डॉल दे। मैं अपनी की डॉल खुदा का शुक्र हो, आज तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों के बावजूद हमारी शादी हो गई। हाँ, एक बार तो लगता था कि हम कभी साथ न रह पाएंगे। बाप रे, कितना लड़ती थी तुम मुझसे बचपन में। मैं कि तुम, और फिर परिवार वाले वो भी कुछ कम ना थे। क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे हमें शादी के लिए। हालांकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी। नहीं, पर पापा की वो बात तो ठीक ही थी ना, बिना नौकरी के शादी बड़े झंझट होते हैं। अच्छा, पापा की बेटी शादी के बाद तो मेरे तरफ से भी बोल सकती हो। हाँ ठीक है, तो ठीक है, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कोई लड़ाई नहीं छेड़ना चाहता। क्या मेरे लिए कब चाय बना पाएंगी? तुम्हारा मतलब है मैं लड़ाई छेड़ना चाहती हूँ? जाओ जाओ, नहीं बनाती चाय। जो तुम्हारे लिए चाय बनाने हो, जो तुमसे ना लड़े उसी से चाय बनवा। अरे अजी सुनती हो? सुनो तो सही। मेरा मोबाइल वापस करो, मेरा मोबाइल। देखो मैं कुछ आपसे कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल वापस करो। ओहो, तुम्हारी रोने की आदत अब तक नहीं हुई। कभी मेरी डॉल वापस कर दो, कभी मेरा मोबाइल वापस कर दो। कॉलेज में भी रोते रहते हो क्या? यार मैं कोई रोता वोता नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी के मैसेजेस पढ़ो यार। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। अच्छा बच्चों, तुम तो अभी से ही रंग बदलने लगे। अब मेरा इतना भी रख नहीं कि मैं देख सकूं कि मेरे किस किस के और कैसे इसमें साथ हैं। यार वो बात नहीं है, पर क्या मैंने कभी तुम्हारे मैसेजेस पढ़े? मैंने कभी तुम्हें मना किया है? लो पढ़ लो, वैसे भी तुम्हारी मैसेजेस है लॉली पॉली वाले, और जो एक्स्ट्रा आते हैं वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ। वैसे भी यार हमारे बीच में कुछ छुपाने वाला तो है नहीं। मुझे नहीं पढ़ना, ये लो मोबाइल, मुझे जाना है। यार इतनी छोटी छोटी बात पे लड़ोगी तो कैसे काम हो गया? शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा आगे। अरे कैसा बेवकूफ सा नाटक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे कोई ठीक ढंग से कर भी नहीं रहा। अगर तुम लोग हम दोनों डायरेक्टर्स की नहीं सुनोगे तो ऐसे ही होगा। मैंने पहले कहा था प्रोफेशनल से लेते हैं। यार हर थोड़ी देर में सबको डायरेक्टर्स बनने का भूत चढ़ जाता है, अपने को डायरेक्टर समझ बैठते हैं। जबकि डायरेक्टर हमें पता नहीं डायरेक्टर्स बनने का भूत कब उतरेगा। मैंने बोला था ना, ये मुंह में जिसकी का आइडिया, अब सब अपने को डायरेक्टर समझ रहे हैं। उसके लग गया। मेरे बाप का क्या? तुम सब जो भाड़ में मार पिटाई कर रहे हैं यहाँ पे, हमें भी नहीं करना ये नाटक। मेरे बाप का क्या? मेरे बाप का क्या? अबे तुम्हें प्ले चलाना चलाओ, मेरे बाप का क्या? यहाँ पे कोई ठीक से कर भी नहीं रहा। मेरे बाप का क्या? मैं भी नहीं कर रही। हम लोग को भी नहीं करना,
चलो अब ये भी अब ये भी करके देख लेते हैं। ये उड़ान करने से कुछ नहीं होगा। देखा देखा हमारे दोस्त ने डंडी मारनी, बस मैं बोलने कर छोड़ दिया। पर स्टेज पर हमें कौन रोकेगा? हम भी दूसरों की तरफ में डायलॉग बोलते हैं ना। पर यहाँ तो स्टेज ही नहीं है। मरवाएगा क्या? दूसरे भी तो बिना स्टेज के डायलॉग बोल रहे हैं और तुझे बड़ी चड्डी पहन के स्टेज की लग गई। अच्छा तो बिना स्टेज के ही कर लेते हैं। और नहीं तो क्या, नहीं तो स्टेज के चक्कर में ना रोल से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे। अच्छा मेरी डॉल तो दे, 2 दिन से तूने अपने पास रखी हुई है। डॉल, लड़के डॉल से नहीं खेलते, लड़कियां खेलती हैं। और तेरी मम्मी ने नहीं बताया तुझे? तू गन से खेल। अच्छा डॉल की बार यही तो एक नई चीज आ गई, लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी डॉल दे। मैं तेरी डॉल नहीं दूंगी। यार मेरा मोबाइल वापस करो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल अब वापस कर दो। ओफो, तुम्हारी रोने की आदत तब तक नहीं गई। कभी मेरी डॉल वापस कर दो, कभी मेरा मोबाइल वापस कर दो। कॉलेज में भी रोते रहते हो क्या? यार मैं कोई रोता वोता नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी के मैसेजेस पढ़ो। दैट्स नॉट गुड हैबिट। अच्छा बच्चों, तुम तो अभी से ही रंग बदलने लगे। अब मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं देख सकूं तुम्हें किस किस के और कैसे एसएमएस आते हैं। यार वो बात नहीं है, पर क्या मैंने कभी तुम्हारे मैसेजेस पढ़े? मैंने कभी तुम्हें मना किया है? लो पढ़ लो, वैसे भी तुम्हारे ही मैसेजेस है लॉली पॉली वाले, और जो एक्स्ट्रा आते हैं वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ। This one। यार मैंने कभी तुम्हारे को कुछ कहा? ठीक है, अगर अब वैसे भी हमारे बीच में छुपाने को कुछ नहीं है तो मुझे नहीं पढ़ना, लो अपना मोबाइल, मुझे जाना है। अच्छा पापा, इतनी छोटी छोटी बात पे लड़ोगी? अब पता नहीं आगे जाके शादी के बाद हमारा क्या होगा। खुदा का शुक्र हो, आज तमाम कठिनाई और मुश्किलों के बाद हमारी शादी हो गई। तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। बात रे, इतना लड़ती नहीं तुम मुझसे बचपन से। मैं कि तुम और परिवार वाले वो भी कुछ ठीक ना थे। क्या क्या पापड़ बेले पड़े हमें शादी के लिए। हालांकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी। नहीं, पर पापा की वो बात तो सही थी। बिना नौकरी के शादी बड़े झंझट होते हैं। अच्छा पापा की बेटी, और शादी के बाद तो मेरे तरफ से भी बोल सकती हो। वो तो है, पर जो ठीक है सो ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को लड़ाई नहीं छेड़ना चाहता। क्या पहले एक कप चाय बना पाएगी? मैं लड़ाई छेड़ना चाहती हूँ? जाओ नहीं बनाती। जो तुम्हें अपनी चाय बना रहे हो, जो तुमसे ना लड़े उसी से चाय बनवा। अरे सुनती हो? सुनो तो सही। कर नहीं लिया। अब तो बस परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि बिना कोई तकलीफ के हमें अपने पास बुला ले। क्या बात करती हो? यही तो हमारे जीवन के बेहतरीन पल है। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई भागम भाग। इसलिए तो अब बस ऊपर वाले से ही आस है। फिर वही बात, अरे हमारी उम्र ही क्या है? अगर ऊपर वाले की मर्जी हो तो अभी भी हमारा घर बच्चों की हंसी से भर सकता है। आप तो बड़ा अच्छे मजाक कर लेते हो भाई। ये तो वाकई बड़ा सारा नाटक था। सच में अगर हमने शुरू से सही डायरेक्टर की सुनी होती तो अच्छा होता। नाटक को वचन अनुसार किया होता, ना कि अपनी समझ के अनुसार। अपनी समझ से तो सारा नाटक बेतुका हो गया ना। अगर हम भी अपने जीवन को वचन अनुसार चलाएं, असली लेखक अनुसार चलाएं, तो हमारा जीवन भी कितना सरल और सार्थक हो जाए। मेरा, तेरा और हम सबका बाप एक है। जो कुछ भी है उसका है, मेरे बाप का क्या नहीं है। मेरा बाप और आप सबका बाप हमारे लिए मारा गया और वचन अनुसार तीसरे दिन जी उठा, ताकि उसके द्वारा हम एक सार्थक और सरल जीवन पा सकें। वेरी हैप्पी Copy to all.